बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में दो चीज़ें अहम हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इंतखाबात केस में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, जिसमें उन्होंने कहा, वाज़ह किया आज ये कि देखें, हम गुस्से में नहीं आते हैं क्योंकि गुस्से में फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते। और उन्होंने कहा कि हम तो खालिसतन कानूनी बुनियादों पर इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं। कानूनी बुनियादों पर एक फ़ैसला आ चुका है, कानूनी बुनियादों पर उस फ़ैसले के अमल दरामद के हवाले से भी आगे चलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि जो हुकूमत है वो सियासी बुनियादों पर इस केस को आगे लेकर चल रही है और वो कानूनी बुनियादों पर काम करने में संजीदा नहीं है और सियासी बुनियादों पर। लेकिन हम सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, वो काम सियासतदानों तक छोड़ते हैं। लेकिन जो एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस के हवाले से 14 मई का दे चुके हैं, वो अपनी जगह पे, ये उसका खुलासा है जो चीफ जस्टिस ने कहा है। और ये बात दुरुस्त है कि अभी तक चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है, बावजूद इसके कि हुकूमत की तरफ से बहुत सख्त लाइन ली गई है, बावजूद इसके कि जजेस को तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से नोटिस देने की बात भी की गई है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है उनको तलब किया गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट को जितने फंड्स इशू हुए थे 2010 से 2021 तक उसका ऑडिट होना चाहिए। आप जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स की पार्लियामेंट में, उसके सामने आकर पेश हों। यानी कि ये तमाम हुकूमत की तरफ से बहुत एग्रेसिव टैक्टिक्स जो है वो अडॉप्ट किए गए। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो अभी तक एक आइनी कानूनी ऑप्शन था भी और है भी, जो कि तौहीन अदालत है, उनके फ़ैसले के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, उसको उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, उसको उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी तक रीस्ट्रेन एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने यह बावर कराया कि अगर हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर उसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप करके आराम से बैठे रहेंगे, फिर आइन का इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस साहब के जो एग्जैक्ट रिमार्क्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि तहम्मुल के मुजाहरे को कमज़ोरी ना समझा जाए। और ये बात दुरुस्त है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल का ही मुजाहरा कर रही है, बारहा कर रही है। जब भी हुकूमत की तरफ से कोई सख्त स्टेटमेंट आए, तौहीन पार्लियामेंट की बात हो या फिर 3-2 के फ़ैसले को रद्द करने की बात हो, और ये कहा गया कि हम तो सिर्फ 4-3 के फ़ैसले का एहतराम करते हैं, और ये कहा गया कि सियासत में मुदाखलत हो रही है, और ये कहा गया कि इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, और इस वक्त जो सहूलतकार हैं वो जुडिशरी में बैठे हुए हैं, जज साहिबान के हवाले से जलसों में जो बातें की, वो सारी जितनी भी बातें की गई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट अभी तक बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। लेकिन चले, इसके ऊपर तो मेरा एक मौक़िफ़ बहुत अरसे से है कि जब सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद हो या जज साहिबान पर तनकीद हो, हाँ उसकी बुनियाद में बदनीयती नहीं होनी चाहिए, किसी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के तहत वो तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर तनकीद होती है जज साहिबान के ऊपर तो जज साहिबान को भी खुले दिल और खुले ज़र्फ़ का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन जो असल तौहीन होती है ना अदालत की, किसी भी अदालत की, वो तब होती है कि जब उस अदालत के दिए गए फ़ैसले को कबूल करने से इनकार किया जाता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने से, जो कि इस केस में हो रहा है, जो कि हुकूमत वक्त कर रही है, जो कि हुकूमत वक्त कहती है कि हम नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि आप जो भी कर लें इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। वो यहाँ तक कहते हैं कि जी आपने अगर इस फैसले पर अमल दरामद की कोशिश की तो फिर हम देखें पता नहीं क्या कर देंगे, क्या कर देंगे जी, वो वक्त आने पे आपको बताएंगे। ये उन लोगों का मौक़िफ़ है। बहरहाल चीफ साहब के जो एग्जैक्ट रिमार्क्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेक नहीं करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। तहम्मुल के मुजाहरे को कमज़ोरी ना समझा जाए। फिर मज़ीद उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 14 मई का फ़ैसला लेकर बैठे नहीं रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, अब उस फैसले को आप माने ना तो सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठी रहे, ये तो नहीं होगा। वो कहते हैं अमल के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये हवाला किस तरफ दे रहे हैं? ये हवाला दे रहे हैं आर्टिकल 204, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 204 के तहत ही तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था और उनको सज़ा हुई थी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिसके नतीजे में वो फिर नाअहल डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो वो उन्होंने इशारा दिया आज चीफ जस्टिस साहब ने कि अमल के लिए आइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हुकूमत कानून की बात नई सियासत करना चाहती है, और इसको उन्होंने मज़ीद सप्लीमेंट किया इस आर्ग्यूमेंट के साथ कि हुकूमत की संजीदगी कानूनी तौर पर जो है उसका एक वाज़ेह सबूत आपके सामने ये है कि उन्होंने नज़रसानी तक की दरख्वास्त दायर नहीं की। यानी कि जो फ़ैसला आया था
अगर आपको उस फैसले से इख्तलाफ था तो आप उसकी कम से कम रिव्यू पिटिशन तो फाइल करते। तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि वो रिव्यू पिटिशन फाइल तक नहीं की, ये तो इनकी संजीदगी है कानूनी तौर पे, लेकिन हाँ सियासत वो भरपूर खेल रहे हैं, स्टेटमेंट्स वो भरपूर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मैदान में, पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीरों के ज़रिए, मीडिया में स्टेटमेंट्स के ज़रिए, टॉक शोज़ में, तज्ज़ियों में फुल टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट को भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इनको ये नहीं करने दिया जाएगा अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई। तो सियासी तौर पे, सियासी मैदान में तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन कानूनी तौर पे चीफ साहब का कहना था कि जो कुछ करना चाहिए था हुकूमत को, अगर उन्हें हमारे फैसले से इख्तलाफ था, उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया और उससे उनकी कानूनी तौर पर जो संजीदगी है वो ज़ाहिर होती। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब सुप्रीम कोर्ट में आज थे, उन्होंने चीफ जस्टिस से जो मुकालमा किया उसमें कहा कि आप बराए मेहरबानी जो मुज़ाकरात का अमल सियासतदानों के माबैन उसमें मुदाखलत ना करें, और चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं करेंगे। अच्छा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है उसने सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को, 3 रुकनी बेंच को बहुत ही ज़्यादा इजी ले लिया, और उसकी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, क्योंकि 4 जज साहिबान ने एक नोट दिया था जिसको उन्होंने अपने तरीके से इंटरप्रेट करके कहा कि 4-3 का फ़ैसला है। बाद में 2 जज साहिबान ने तफसीली तौर पे जो फ़ैसला दिया उसमें उन्होंने यही बात कर दी कि ये 4-3 का फ़ैसला है। तो क्योंकि हुकूमत को पता है कि फ़िल वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस इशू को लेकर क्योंकि तकसीम है, तो इस वजह से हुकूमत जो है वो इस वक्त बड़ा वो इस तरह से खेल रही है कि जी आप सालसी ना कराएं, आप पंचायत ना बिठाएं, आप मुदाखलत ना करें, आपका काम तो कानूनी तौर पर फ़ैसले देना है तो वो आप करें। जिस दिन कानूनी तौर पर फ़ैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, उस दिन फिर आप हुकूमत की हालत देखिएगा। उस दिन फिर चीखें आसमान तक जाएंगी और उस दिन फिर ये कहा जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, और फिर उसमें कई किस्म की तौजीहात दी जाए और वो फिर बहुत सारे सियासी स्टेटमेंट्स दोबारा आएंगे। तो वो बार बार कह तो ये रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जी आप सियासी तौर पर ना मुदाखलत, सियासी अमल में मुदाखलत ना करें, आप कानूनी तौर पर जो कर सकते हैं आप करें। आपका अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन कानूनी तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया उस दिन फिर इन्हें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट कर नहीं रही है। लेकिन अब लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पर इस मामले में इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से एक्टिव होने जा रही है, जिसका इंदिया आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है। और उन्होंने कहा है कि जी अब हम ऐसे नहीं बैठेंगे और ये मामला किसी न किसी तरफ तो लगना है। तो ये आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का जो है खुलासा है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। पीटीआई वालों ने कहा है कि हमने मुज़ाकरात के हवाले से पूरी लचक दिखाई है, लेकिन हुकूमत ने उसमें भी कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे थे, दूसरी तरफ गिरफ्तारियाँ कर रहे थे, और मुज़ाकरात में ये लोग संजीदा या नेक नीयत नहीं थे। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात जो आज के व्लॉग में आपसे डिस्कस करनी है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा भारत का है जिसमें वो गए हैं। अच्छा, मैं इसमें बहुत डिटेल से अभी फ़िलहाल बात नहीं करूँगा, क्योंकि कश्मीर के हवाले से मेरे ज़ाहिरी बात है कि एक पुराना मौक़िफ़ चला आ रहा है और बड़ा दिल के करीब है कश्मीर का जो मामला है। और जब से कश्मीर का में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 रिवोक किया मोदी सरकार ने, और वो जो स्पेशल स्टेटस था मकबूजा कश्मीर का, उसको उन्होंने ख़त्म किया और फिर वहाँ पर माइग्रेशन शुरू कर दी और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे दूसरे इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सेटल करना शुरू कर दिया ताकि कश्मीर के डेमोग्राफिक्स तब्दील हो जाएं, ताकि यूनाइटेड नेशंस की जो करारदादें हैं वो बेकार रह जाएं, क्योंकि डेमोग्राफिक्स ही तब्दील हो गए हैं। तो तब से रियासत पाकिस्तान ने एक बड़ा असूली और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि कश्मीर के ऊपर ये जब तक अंडू नहीं होगा, मोदी सरकार का ये अमल जब तक अंडू नहीं करेंगे तब तक हम हिंदुस्तान के साथ मामलात बैक टू नॉर्मल नहीं लेके जा सकते। और पिछले 12 साल में किसी भी फॉरेन मिनिस्टर ने कोई दौरा नहीं किया था, और ख़ास तौर पे 2019 के बाद से तो किसी फॉरेन मिनिस्टर के दौरे का सवाल भी पैदा नहीं हो रहा था भारत में, क्योंकि ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 रिवोक कर। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने
जो कि जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं वो भरपूर दौरे कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। वो जो स्ट्रैटेजी है वो पहले भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली वही फॉलो हो रही है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में उन्होंने फॉलो की थी। वो अयूब खान साहब के वज़ीर ख़ारजा थे, वज़ीर ख़ारजा के तौर पे पूरी दुनिया के उन्होंने दौरे किए, पढ़े लिखे थे, कॉन्फिडेंट थे, लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, तकरीर अच्छी कर लेते थे, बोलते अच्छा थे, गोरों के साथ उनकी ज़बान में पूरा उतर लेते थे, तो उन्हें बहुत पजीराई मिली। और जब वो पजीराई उन्हें मिल गई और कश्मीर के हवाले से उनकी बड़ी मशहूर ज़माना तकरीर है जो अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने की थी, तो उसके बाद फिर वो सदर अयूब के साथ उनके जब इख्तलाफात हुए तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रख दी और वहाँ से फिर भुट्टो की सियासत का इंडिपेंडेंटली आगाज़ शुरू हो गया। तो बिलावल साहब की जो सियासत है वो फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले की अपनी जगह पे है, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके जो वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने प्लान ये किया था कि इस मौके का फ़ायदा उठा के वजारत ख़ारजा बिलावल को दी जाए। बैनुल-अक़वामी सतह पे बिलावल के ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा जब वो फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे। जाहिर बात है बाहर जाएंगे, बाहर के मुल्कों में बाहर के फॉरेन मिनिस्टर से या दीगर हेड्स ऑफ द स्टेट से अगर किसी से मिलते हैं तो उनके ताल्लुकात ज़ाती तौर पर उन्हें फ़ायदा होगा, तो उनका एक प्रोफाइल बिल्ड होगा। उस प्रोफाइल को बिल्ड करने के चक्कर में पिछले 1 साल में कोई दौरा छोड़ा नहीं बिलावल साहब ने, जिधर जा सकते थे वो गए। और उसमें एक वजह ये भी सोची गई थी कि इससे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, कल को अगर ये वज़ीर आज़म बनते हैं तो बतौर फॉरेन मिनिस्टर जितनी ट्रेनिंग अभी हो जाएगी उतना अच्छा। ये मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लानिंग आपको बता रहा हूँ, जो उनकी सोच, उनकी स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है, जो जरदारी साहब ने सोचा और जो बिलावल ने खुद भी सोचा। तो ये सारी उनकी। अब उसमें आपने ठीक है दौरे किए, बहुत सारे किए, लेकिन जब मैंने ये ख़बर सुनी ना कि बिलावल साहब भारत के दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ पे शंघाई ये जो ताउन तंजीम है उसका इजलास हो रहा है और उसके लिए गोवा जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं, तो मेरे एकदम उस हवाले से जो है ना एक कंसर्न था। और वो कंसर्न ये था कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 जब से रिवोक हुआ है और उसके बाद से उसका रिवर्सल नहीं हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, कश्मीर के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने एक ऑनस्लॉट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी तौर पे ख़त्म कर दिया उसका वो स्टेटस, तो फॉरेन मिनिस्टर कैसे अभी भारत जा सकते हैं? लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जा सकते हैं और वो चले गए और इस वक्त वो भारत में मौजूद हैं। इस वक्त अब मीडिया जो शेयर कर रहा है कि जी वो जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है वो किस तरह उनसे मिला, उसने वो जो नमस्कार उनका जो भी तरीका है वो किया, तो बिलावल ने भी वैसे ही उसी तरह से उनको जवाब दिया। फिर एक प्रेस टॉक में एक रिपोर्टर की तरफ से बिलावल से सवाल किया गया कि ये जो आपका मुसाफिहा हुआ है जयशंकर के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमारे सिंध में भी लोग ऐसे ही एक दूसरे से मिलते हैं, तो मुझे खुशी हुई है कि हम एक ही तरह से एक दूसरे से मिले हैं। फिर एक सवाल ये भी हुआ कि उन्होंने आपसे हाथ नहीं मिलाया, तो बिलावल ने कहा कि सबसे जैसे मिले थे वैसे ही हमसे मिले हैं, तो इस वजह से कोई गिला बनता नहीं है। तो अभी बहुत सारी बातें और सामने इसमें होंगी आने वाले दिनों में और मैं तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू भी करूंगा, लेकिन मैं आज के व्लॉग की हद तक सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो फ़ैसला किया ना जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि बिलावल भुट्टो को उधर भी भेजना है भारत में, और इससे उनका प्रोफाइल बिल्ड होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनके कद में इजाफा होगा बैनुल-अक़वामी सतह पे। ये मामला थोड़ा ट्रिकी है, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है। ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि आप ज़ाती ताल्लुकात बना रहे हैं या आप प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं या आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी स्टैंडिंग बना रहे हैं या आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपने भारत का भी दौरा कर। भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े मखसूस नौइयत के हैं, बड़े हसास नौइयत के हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर इशू की वजह से। और इस एक दौरे के नतीजे में या तो बहुत पजीराई भी मिल सकती है किसी भी फॉरेन मिनिस्टर को, या फिर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ सकता है और पॉलिटिकल करियर को एक सीरियस ब्लो भी लग सकता है, सीरियसली एक डैमेज भी हो सकता है, नुकसान भी पहुंच सकता है। अब वो पजीराई मिलेगी या डैमेज होगा, ये मैं अगले वीलॉग में, आने वाले वीलॉग में, और जैसे बिलावल अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे या जो बात करेंगे या इस दौरे में से जो निकल के सामने आएगा वो उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन ये है कि इस वक्त ऑल आइज़ ऑन बिलावल एंड दिस विज़िट टू इंडिया, बिकॉज
this is extremely important because after 12 years a Pakistani foreign minister has visited India, particularly after the fact कि कश्मीर में जो आर्टिकल 370 रिवोक हो गया है उस पे इंडिया का एक स्टॉन्च स्टांस मोदी सरकार का अभी तक है। तो अब बिलावल के लिए ये मामला कैसे अनफोल्ड होगा, ये बहुत बड़ा रिस्क है जो लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। क्योंकि आज देखें ना, एजाज चौधरी तो चलें एक सेनेटर हैं, उन्होंने कह दिया है कि भारत और मोदी सरकार से इतनी मोहब्बत है तो वहीं पे सकूनत इख्तियार कर लें। उनकी बात को मैं इतना संजीदा नहीं लेता, लेकिन अदरवाइज़ इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी और बाकी बहुत सारी चीज़ों को संजीदगी से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें पता लगेगा कि बिलावल का ये दौरा जो है वो उनके लिए कितना कारआमद या नुकसानदेह साबित होगा। एक स्पेशल वीलॉग इस पर करेंगे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।